शिव मेरे अपनी करुणा मुझ पर भी बरसा, तन को तीरथ मन को पावन गंगा घाट बना, तन को तीरथ मन को पावन गंगा घाट बना। हम है मानव हो जाती है हमसे भूल कभी, जब पछताए आ जाते हैं हम तो शरण तेरी, हर लेते हो हर पल से तुम मन का दुख सारा, तन को तीरथ मन को पावन गंगा घाट बना, तन को तीरथ मन को पावन गंगा घाट बना। हे शिव मेरे अपनी करुणा मुझ पर भी बरसा, तन को तीरथ मन को पावन गंगा घाट बना, तन को तीरथ मन को पावन गंगा घाट बना, तन को तीरथ मन को पावन गंगा घाट बना। गंगा तरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। प्रिय भक्तगण, आज हम लोग हरिहर क्षेत्र मंदिर कात्रबोन की शिव मंदिर में इकट्ठे हुए हैं। आज श्रावण महीने की चौथी सोमवार के व्रत पूजा के लिए यहाँ पर तत्पर हुए हैं। शिव जी की आराधना, शिव जी की उपासना जितना हम सरल मानते हैं इतना ऐसी बात नहीं होती है। हम लोग यह क्षेत्र मंदिर जो है हरिहर क्षेत्र मंदिर, इनका जो है 115वीं साल इनकी चल रही आजकल। मॉरिशस के लोग गंगा तालाब की ओर बढ़ते हैं, यहाँ आकर के ये स्थली है इनकी विश्राम करने की, और यहीं पर जो है 2-3 रोज़ जो है ये लोग यहाँ पर ठहरे रहते हैं और अपने अपने गांव को जाकर के गंगा जल चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि के समय। हम लोग श्रावण महीने की चर्चा जब कर रहे हैं तो श्रावण महीना जो है बहुत पवित्र है और शिव जी की मासों में उनको सबसे प्रिय जो है ये श्रावण महीना है। अब इसके लिए अनेक प्रश्न होती है, क्यों श्रावण मास? शिव जी की तो पूजा हर मास हम लोग करते हैं, महाशिवरात्रि करते हैं फाल्गुन महीने में, लेकिन श्रावण महीना क्यों? तो हम लोग जो शिव के अवलंबी होते हैं, हम लोग मानते हैं कि पुराणों के अनुसार माता सती जो है अपने शरीर को जब त्यागी थी तो उन्होंने पुनः जन्म राजा दक्ष के यहाँ उनकी हुई थी। तो उस समय माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी और इसी महीने के अंतर्गत उन्होंने घोर तपस्या की थी, तभी जाकर के शिव जी ने उनको अपनाया। शिव जी जो है देखने में बहुत भोले हैं और इनकी पूजा में भी जितनी शांति रही, जितनी नियम हो इतनी अच्छी होती है। पूजा में नियम ज़रूरी होती है। और भारतवर्ष में अगर आप समझें तो कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले भरी सुखारी थी, गर्मी थी ज़्यादा, और गर्मी जब होती है तो सुखारी होती है। इसके तुरंत बाद जो है वर्षा इतनी भारी होती है वहाँ पर कि जितनी वनस्पतियाँ होती हैं, जितने प्लांट्स होती है, वो सब जो है
जलने लगती है। लेकिन जब बारिश आती है तो सभी जो है अपने हरियाली में आ जाती है। तो हम लोग जब कहते हैं सावन की महीना, गीतों में भी आए हैं सावन का महीना, तो सावन का महीना जो है बड़ी हरियाली छा जाती है देश में, भारतवर्ष में। अगर आप शिव भक्त बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शिक्षा ये है कि दूसरों की भलाई सोचिए। दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई है। पूजा तो बाद में होगी, लेकिन अगर दूसरों की भलाई कर सके तो सबसे इससे बढ़ के पूजा क्या है। तो शिव जी यही समझाना चाह रहे कि हम जो है दूसरों की भलाई के लिए ये हलाहल पान करने जा रहे। अब आप सोचिए सबसे बड़ा भक्त कौन था शिव का, तो रावण। शिव शंकर भगवान के इस विष को दूर करने के लिए उन्होंने सावन महीने में जाकर के उन्होंने अभिषेक की शिव शंकर भगवान पर। जब गंगा जल लेकर के शिव जी के माथे पर रखे, बेलपत्र, हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान को, लेकिन समझते नहीं बेलपत्र क्या है। बेलपत्र औषधि है। एक औषधि जो है ऐसी है कि हम भी उसका पान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी डायबिटीज के लिए दवा जो है वो बेलपत्र है। इसीलिए बेलपत्र जो है आप भगवान पर चढ़ाइए, लेकिन चढ़ा करके उसको फेंक नहीं देना चाहिए। उठा करके उसको प्रसाद, आप तो प्रसाद उठाते हो, लेकिन वो प्रसाद उठाओ जो सबसे उत्तम है। बेलपत्र, उसको लेकर के आप जा कर के पीसी, उसका रस निकाली और उसका पान करो, और इससे जो है आपके भीतर जितने जो है अवगुण है वो जो मिट जाएंगे। इसीलिए जितने रोग है वो मिट जाएंगे। यहाँ देखिए ये जो है बेलपत्र है। बेलपत्र जो है अक्सर जो है 3 पत्ते में आते हैं, लेकिन कभी कभी जो है 4 पत्ते वाली भी होती है, 5 पत्ते वाले, जितने जितने उसके पत्ते बढ़ते जाते हैं। कभी कभी 7 पत्ते वाले होते हैं, उसके गुण जो है बढ़ता जाता है। लेकिन प्रायः आपने हमेशा जो है देखे होंगे तो 3 पत्ते वाले बेलपत्र देखे। तो इसका मंत्र होता है। क्या मंत्र है जब भगवान को चढ़ाते हैं? त्रिदलम, इसका 3 दल है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, इनमें 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण को है वाले हम लोग जब भगवान को चढ़ाते ना तो हमेशा उलाट करके चढ़ाते हैं शिवलिंग पर ये बेलपत्र। दूसरा पत्ता नहीं चढ़ाते हम लोग। बेलपत्र जब चढ़ाते तो उलाट के चढ़ाते। तो क्यों? ये हमारी आइडेंटिटी है। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारे हम 3 वर्चूज, हमारे जो है 3 गुण है। कुछ लोग सतोगुणी होते हैं, कुछ लोग रजोगुणी होते हैं, और कुछ लोग जो है तमोगुणी होते हैं। तो हम लोग जो है अपने आइडेंटिटी भगवान को देते हैं कि ये हमारा 3 प्रकार की गुण जो है आपको सौंप रहे। ये दुर्वा जो है, जैसे आपको हमने शुरू में बताया, ये जो है ये गणेश जी को चढ़ाते हैं। अब गणेश जी कौन है? मत्स्य हाथी जो है, इनके माथे जो है हाथी के है, इसीलिए हाथी को प्रिय लगता है। और कोई जो है इसके, जैसे हमने बताया, रस अगर पान कर ले तो हाथी जैसे इनके जो है वो बल आ जाती है। तो इसे एक ऋषि मुनि था, उनका नाम था दुर्वासा ऋषि। तो वो दुर्वासा ऋषि जो है सिर्फ दुर्वा के रस पी करके जीते थे। मंत्र बोल के तब समझाएंगे आपको। अमंगलानाम च शमनिम, शमनिम दुष्कृतस्य च दुस्वप्न नाशिनीम धन्याम प्रपद्येहम शमीम शुभाम। ये शिव जी को हम चढ़ाते हैं। ये शमी पत्र है। एक जिनका जो है शनि की महादशा चल रही हो, या शनि की जो है साढ़े साती चल रही हो, इनको शमन करने के लिए ये शमी पत्र जो है चढ़ाया जाता है शिव जी को। अगर किसी के दुस्वप्न, हमने मंत्र में कहा ना, दुस्वप्न नाशिनीम, किसी को दुस्वप्न आते हैं या तो रात में उठ करके कुछ लोग चलने लगते हैं, तो उनको दूर करने के लिए ये शिव जी को चढ़ा करके आकर जा करके आप अपने तकिए में रख दो और सो जाओ उस पर, वो नष्ट हो जाएगा वो दुस्वप्न। हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाके चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणपति जय 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 गणपति जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय जय जय। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता अष्टसिद्धि नव निधि के दाता प्रथम पूज्य देवन में कहाता। जय जय गणपति जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय 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 गणपति जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय जय जय। मंगल भवनय मंगलहारी मंगल भवनय मंगलहारी मूषक वाहन मोदक प्यारे। जय जय गणपति जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय 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 गणपति जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय 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 गणपति जय गणपति जय गणेश जय गणपति जय जय जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्यश्वकः शुभदरी काम कामपिल्लवासिनीं हेमाद्रि तनयाम देवीं वरदाम शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीम आवाव्यहम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन ससत्यश्वकः शुभद्री काम कामपिल्लवासिनीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नंदीश्वर पूजनम। ओम आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन क्षोभन्न चरशनीनां संक्रन्दनो निमिषः एकवीर शतगुं सेना अजयत्साह कमिन्द्रः। ओम प्रैतु वाजि कनिक्रदन्दाः सभग्वा भरग्निं पुरुष्याम पाध्यायुषः पुराः महाकायं महावीर्यं शिववाहनामूर्तनां गणानां प्रथमं वन्दे नन्दीश्वरं महाबलं नन्दीश्वराय नमः। वीरभद्र ओम भद्रं कर्णेभिः श्रीयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मंगानि च मे स्थिने च मे परगुंषि च मे शरीरानि च मे आयुश्च मे चरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। कार्तिकेय पूजनम। ओम जत्क्रन्दः प्रथमं जायमानुध्यन् समुद्रादित्वा पुरुषात् सेनस्य
पक्षाहरणस्य बाहु उपस्थित्य मही जातं ते अर्वन्नः जत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा तव इन्द्रो बृहस्पति शर्म यच्छतुः विश्वाः शर्म यच्छतुः मयूरवाहनं वीरं तारकासुरमर्दनं वन्दे खडाननं देवं कार्तिकेयं शिवात्मजं कार्तिकेयं शिवात्मजं। कुबेर कुविदंगः यवमन्तो यवं चिध्यताः दात्यनुपूर्वं वीयुयः इहे हेषां कुरुहि भोजनानि ये वार्हिषु नम उक्तिं यजन्ति हि ओमः कुबेराय नमः वयगुं सोमव्रते तव मनस्तुनु श्रुत्वद विवतः सजा प्रजावन्त सचे महि ओमः कुबेराय नमः। सर्प नमस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथ्वीमनु यंतरिक्षे जीवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। अभी हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, शिव पूजा आरंभ नहीं हुई है, शिव के गणों की पूजा होती है। पहले सबसे पहले हम लोग कई बार बताए हैं, जब कोई मंदिर में जाते हैं तो जल्दबाज होकर के नहीं जाने चाहिए। मंदिर में जाना बड़े आराम से जाने चाहिए। इसलिए आप देखो सीढ़ी पड़ा हुआ है मंदिर के सामने, तो आप सीढ़ी पर चढ़ के तब चलना, जल्दबाजी नहीं। इसके बाद हम लोग जो है नंदी जी की पूजा करते हैं। वो नंदी जी कौन है? हम ही है। लेकिन कैसे हमको पता चले कि ये हम है? हमारे ये शरीर जो है, हम जो दिखते हैं अपने जो है बाहरी रूप देखा जाता है। किसी का जो है आप भीतरी रूप नहीं देख सकते, बाहरी रूप देखते हैं। तो नंदी जो है बाहर बैठा हुआ है, उसको आप प्रतिदिन देख सकते हैं, रास्ते पर चलते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन शिव को आप नहीं देख सकते हर पल। शिव के फाटक बंद होता है। तो वो जो है ये शरीर है और ये शिव जो है आत्मा है। जिस समय हम लोग रुद्र अभिषेक करें या शिव अभिषेक करते हैं, उस समय जो है कनेक्शन होता है ये शरीर और आत्मा की। और कोई बीच में आ जाए तो उसको कहते हैं माया, तो नहीं आना चाहिए बीच में। तो वो नंदी जो है वो शरीर है। कैसे शरीर? बैल के शरीर। कहा जाता है कि हमको ये शरीर दिया है भगवान ने बैल के जैसे मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। इसीलिए ये शरीर बैल के जैसे होना चाहिए। लेकिन नेत्र जो है शिव की ओर। आप बाहर मत देखो, संसार को मत देखो, अपने भीतर देखो। लुक एट योर सेल्फ। सुनिए, आप इनर सेल्फ अपने भीतर देखिए। ये नंदी हमको सिखाते हैं। वो हर पल जो है शिव को ताकते रहते हैं। ये है शरीर। अब मंदिर में प्रवेश करते समय दो तरफ जो है दो देवता है, वो जो है ओमनिप्रेजेंट, वो दिखते नहीं है। एक का नाम है वीरभद्र, एक का नाम है कीर्तिमुख। ये दोनों है शिव के अंश ही है। लेकिन ये दो क्या करते हैं? ये लोग जो है सामने नहीं आते आपके, वो देखते आप किस इंटेंशन से आ रहे हैं मंदिर में। कभी जो है हमेशा जब भाव अच्छी हो तो आप शरीर आत्मा दोनों आपके भीतर आएंगे शिव के पास। नहीं हो तो आपके शरीर तो आ जाएगा, आत्मा बाहर रह जाएगी। इसलिए ये दो जो है आपके इंटेंशन देखते हैं, ये कैसा व्यक्ति है। सुनिए, हम बड़ाई लेकर के, बड़प्पन लेकर के भगवान के मंदिर में आएंगे ना, तो भगवान जो है बाहर ही खड़ा है। आप जो है शरीर लेके जाओ, वो नश्वान है, वो तो नष्ट हो जाएगा। आत्मा जो है नहीं, भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सावधान। इसके बाद हम लोग देखे आपने कार्तिकेय की पूजा की। कार्तिकेय सेनापति है। हमने कहा शुरू में आपसे ना कि हमारे भीतर ही जो है रोज जो है अच्छी बुरी की जो है वो स्ट्रगल होती जाती है, युद्ध होता है। तो ये कार्तिकेय जो है सामने आ जाते हैं, सेनापति। इनकी पूजा करने से क्या होता है कि वो आकर के अच्छी और बुरी की जो है वो दोनों में वो समन्वय करते हैं। ये है हमारे कार्तिकेय भगवान। पहले जो है सबसे पहले आपने देखा पूजा में गणपति की पूजा की। गणपति की पूजा क्यों? अगर बुद्धि शुद्ध ना हो, आप कुछ भी करो, इतना सामान जुटा दो, भगवान की पूजा करो, कुछ काम के नहीं होते। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही ठीक नहीं। इसलिए शुद्ध विचार, गणेश जो है वो शुद्ध विचार देते हैं। कैसे?
तो हाथी जैसे शुद्ध विचार, वो अपना रास्ता लेकर के चलता है। आप देखेंगे हाथी जो ना, वो कभी मुड़ कर नहीं देखते, वो हमेशा सामने देखते, आगे। और हाथी के नेत्र छोटे छोटे होते हैं, दूर तक देख सकते हैं, दूरदर्शी होते हैं ये हमारे गणेश जी। कान जो है बड़ा, आंख सबसे छोटी लेकिन कान बड़े, उनका नाम है सूप कर्ण। सूप का मतलब जिसमें हम चावल बीनते हैं, इसको कहते हैं सूप। कर्ण का मतलब कान। कान ऐसे सूप जैसे। सूप का काम क्या करता है? वो जैसे आपने चावल फटका कि जो है सभी जो है जो खाने वाली वस्तु है वो आपके तरफ आएगा, और जितने जो है मैल होगा वो सब बाहर चले जाएगी। तो कान का ये काम होना चाहिए। अच्छी बातों को आप लेकर के भीतर रखो, बाहर की बातें जो है आप बाहर ही रखो, तब जाकर के जीवन सिद्ध होगा। तो ये गणेश जी की पूजा करने से हमको ये फल होता है। इसके बाद हमने कुबेर की पूजा की। शिव के यहाँ जो है धन की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वे अपने नहीं सोचते हैं, संसार के लिए वो धन कुबेर जो को रखते अपने साथ, कि कुबेर जब भी हमारे भक्त की आवश्यकता हो आप उनको पूरा कर दो, ये कुबेर। इनके बाद अंत में आपने देखा हमने सर्प की पूजा की। सर्प क्या है? काल है। सब कुछ करो, जीवन में कमाओ, धन कमाओ, जो भी करना चाहो कहो, लेकिन ध्यान में रखो कि मृत्यु जो है पीछे है, आपकी पीठ के पीछे है, कभी भी वो धसेगा। कोई जो है मृत्यु से बचता नहीं, इसीलिए सर्प है, काल सर्प। वो सर्प जो है एक बार जब धसेगा तो आपका मृत्यु वही समय वही खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान में रखें कि हम सब कुछ करें, लेकिन ध्यान में रखें कि समय जो है, काल जो है हमारे पीछे है। अब शिव जी की पूजा करते हैं। जब ये सब जानकारी हमको मिल जाता है तब हम लोग शिव जी की पूजा। अब शिव जी की पूजा का मतलब रोज करनी चाहिए। जैसे आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, शिव की सेवा करनी चाहिए। शिव की पूजा का मतलब नहीं कि हम जो है दूध जल चढ़ा के छोड़ के चले जाएं, नहीं। भगवान को साफ रखने चाहिए, शुद्ध रखनी चाहिए, पवित्र रखनी चाहिए। कोई जो है भगवान पर आकर के दूध चढ़ा देते, दही चढ़ा के छोड़ के चले जाते। अगर आप पर साबुन लगा दें और पानी ना डालें तो क्या आपको अच्छा नहीं लगे? नहीं। तो शंकर भगवान को भी ऐसे मान करके पूजा करनी चाहिए। भगवान के चरणों को देख करके आप नीचे छोड़िए। हरि ओम श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। पाद्योपाध्यम समर्पयामि। भगवान के हाथों को देख करके शिवे न वचसा त्वा गिरिशाक्षा वदामसि जथा नः सर्वमिजदक्षगुं सुमना असत। श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। हस्ते अर्घ्यम समर्पयामि। आचमन के लिए भगवान को पीने के लिए जल दीजिए, यहाँ मुख दीजिए। ओम सर्वतीर्थ समायुक्तम सुगंधिम निर्मलम जलम आचम्यन्तामयारत्तं गृहीत्वा परमेश्वर श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। स्नान गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदाजलि स्नापितोऽसि मया देव ततः शांति कुरुष्व मे। श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं। श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालु मणिबालस्ते आश्विना शीतः शीताक्षोरुनस्ते रुद्राय पशुपते करणायामा अवृत्तार्वो रूपाः पार्जन्याः। ओम दधिक्राब्नो अकारीशं जिष्णोरस्वस्य वाजिन सुरभीनो मुखाकृत्प्रन्नः आयुगुंसि तारीशतः। श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालु मणिबालस्ते आश्विना शीतः शीताक्षो रुनस्ते रुद्राय पशुपते करणायामा अवृत्तानमो रूपाः पार्जन्याः।
ओम घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनि घृते घृतमस्य धाम अनुष्वः माधवस्य माधयस्व स्वाहा कृतं विषः वीक्षव्यव्यम श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मृवालस्ते आश्विना शीतः शीताक्षोरुनस्ते रुद्राय पशुपते करणायाम अवरिप्तारवो रूपाः पार्जन्याः। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधुर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषशुमध्यमत पार्थिव गुंग्रज मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः मार्दिर्गावो भवन्तु नः। श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्तेः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मृवालस्ते आश्विना शीतः शीताक्षुरुनस्ते रुद्राय पशुपते करणायाम अवरिप्तार्वोरूपाः पार्जन्याः। अपागुं रसमुदयस्वगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुं रसस्तयो रसस्तं वो गृहायुक्तमुपयामगृहीतो सिन्द्राय त्वाजुष्टतमं महः। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्तेः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मृवालस्ते आश्विना शीतः शीताक्षोरुनस्ते रुद्राय पशुपते करणायाम वृत्तार्वरूपाः पार्जन्याः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यदन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरितः। श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि। पंचामृतस्नानान्तेः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ते आश्विना शीतः शीताक्षो रुनस्ते रुद्राय पशुपते करणायाम अवरिप्तार्वो रूपाः पार्जन्याः। हरिः ओम नमस्ते रुद्राः मन्यव उतोत इखवे नमः। बाहुभ्यामुतति नमः जाति रुद्रः शिवा तनोरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकषेः यामी शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभ्यरस्तवे शिवाङ्गैरत्रतां कुरु माहि गुंसिः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिशाक्षावदामसि यथा नः सर्वमिज रक्षगुं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भेषकः अहिंच सर्वान् जम्यन्त सर्वा शयातु धान्यो धराचिः परासुव असो यस्ताम्रो अरुण उत व्रवुः सुमङ्गलः ये चेन गुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वेषा गुं हिड इमहि असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन् अदृशुन् उदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवा यसहस्राक्षाय मीदुषे अथो ये यस्य सर्वानु हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धनवस्तमुभयोरात्म्योरजां याश्चति हस्त ईशवः पराता भगवो वपाभिजन्धनः कपर्दिनो विशलयो बाणवामुत अन्निशन्नस्य या आभुरस्य निषङ्गधीः जातेः तिर्मिदुष्टमहस्ते बभुवते धनुः तयास्मान् विश्वत्वमयक्षमया परिभुज परिते धन्वनु हेतिरस्मान् धृनक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारि अस्मन्निधेहितं अवतत्य धनुष्ट्वगुं सहस्राक्षा यशति शुधे निशीर्य शल्यानां
मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत्तमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत्तमान उक्षितं मानो वधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तोके तनये मानयायुषि मानु गोखुमानु अक्षेषुरीरिखः मानु वीरान् रुद्रभामिनो वर्धिः विष्मन्तः सदमित्वा हवामहे अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तस्तु रुद्रेभ्यः नमः ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर बिल्लभलक प्रिय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा ब्रह्मपरा परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मपरा पूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर बिल्लभलक प्रिय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर बिल्लभलक प्रिय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर बिल्लभलक प्रिय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा ब्रह्मपरात् पूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर बिल्लभलक प्रिय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर बिल्लभलक प्रिय पूर्ण महेश्वर धिमि 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 नाद हरा ब्रह्मपरात् पूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री केदारेश्वर ब्रह्मपरात् परपूर्ण महेश्वर आदिनाथ श्री
बजाए, डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति, डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए, शिव शंकर कैलाशपति, युग युग सोया जीव जगाए, शिव शंकर कैलाशपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जाते हितिर्मिदुष्टमहस्ते बभुवहते धनुः तयास्मान् विश्वत्वमयक्षमया परिभुज वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तम आगृह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतामः। श्रीभगवती साम्ब सदा शिवाय नमः। ओम धूपम् आग्रापयामि, धूपं धूपान्ते दीपं साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहनिनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयस्यामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्याद घोरा दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं परिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसूयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं
संचित पाप विनाशरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम हर हर शिव